दुनिया में इस वक्त कुछ बड़ा हो रहा है और ज़्यादातर लोग उन्हें अब तक इसका एहसास तक नहीं है। जब पूरी दुनिया जंगों में उलझी थी, पॉलिटिक्स में डूबी थी, सोशल मीडिया पे स्क्रॉल कर रही थी, तब चाइना चुपचाप काम कर रहा था, बिना शोर, स्ट्रैटेजी के साथ, पेशेंस के साथ। क्योंकि डोमिनेशन हमेशा बम और टैंक से नहीं आती, कभी कभी ये आती है फैक्ट्रीज, रेलवेज, स्मार्टफोन्स और ऐप्स के जरिए। सिर्फ 40 साल पहले चाइना कुछ नहीं था, एक देश जो पॉवर्टी से जूझ रहा था, अलग थलग पड़ा हुआ था, बीते जमाने में फंसा हुआ था। फिर आई एक बहुत बड़ी चेंज। डेंग शॉपिंग, वो आदमी जिसने चाइना का फ्यूचर बदला, उसने कहा, इट डजंट मैटर इफ अ कैट इज ब्लैक और व्हाइट एज लॉन्ग एज इट कैचेज माइस। उस एक लाइन में आइडियोलॉजी की जगह प्रैक्टिकलिटी ने ले ली और चाइना उठ खड़ा हुआ। सबसे पहले चाइना बना दुनिया का फैक्ट्री। तुम्हें सस्ती चीजें चाहिए, चाइना जाओ। फास्ट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, चाइना से बनवाओ। तुम्हारा फोन, तुम्हारा फैन चांसेस है चाइना से ही आया है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। फिर आई अगली चाल, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चाइना ने रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और पावर प्लांट्स बनाने शुरू कर दिए, एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, यहां तक कि लैटिन अमेरिका में भी। बिल्कुल फ्री में नहीं, लेकिन गोली बंदूक से भी नहीं। वो ऑफर करता है पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब्स और लोन्स, और बदले में इन्फ्लुएंस, कंट्रोल और लॉन्ग टर्म पावर। धीरे धीरे डेवलपिंग कंट्रीज ने देखना शुरू किया बेजिंग की तरफ, ना कि वॉशिंगटन की। और बस चाइना अब सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं रहा, वो बन गया बैंकर, बिल्डर और बिग ब्रदर। उसी दौरान चाइना ने एंट्री मारी तुम्हारी डिजिटल लाइफ में। तुम टिकटॉक पे हंसे, हुआवे को इग्नोर किया, अलीबाबा को लाइटली लिया, लेकिन जब वेस्ट सिर्फ सोच रहा था, चाइना बना रहा था। फास्ट, एफिशिएंट, एवरीवेयर। अब बहुत सारे देशों में जो ऐप तुम यूज करते हो, जो कैमरा तुम लगाते हो, जो ऑनलाइन शॉपिंग तुम करते हो, उनका कनेक्शन चाइना से है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, चाइना को कभी जल्दी नहीं होती। जब डेमोक्रेसीज इलेक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस में बिजी रहती हैं, चाइना क्वाइटली लॉन्ग गेम खेलता है। वो सालों की प्लानिंग करता है, न्यूज साइकिल्स की नहीं। वो इन्वेस्ट करता है एआई में। वो कंट्रोल करता है 80% रेयर अर्थ मेटल्स जो स्मार्टफोन्स, ईवीएस और सैटेलाइट्स के लिए जरूरी है। वो पोर्ट्स खरीदता है, एयरपोर्ट्स, जमीनें। वो बिलियंस में लोन्स देता है क्राइसिस में डूबे देशों को। और धीरे धीरे वो देश चाइना की लैंग्वेज बोलने लगते हैं, लिटरल नहीं मगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंस में। अब अमेरिका टेंशन में है, इंडिया दबाव महसूस कर रहा है, यूरोप को भी फर्क नजर आ रहा है। ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी हैं, मिलिट्री टेंशंस बढ़ रही हैं। लेकिन चाइना को लड़ाई जीतनी ही नहीं है, उसे तो बस ग्रो करते जाना है। क्योंकि डोमिनेशन अब सिर्फ हथियारों से नहीं होती। अब डोमिनेशन का मतलब है कनेक्शन। कौन तुम्हारे रोड्स बना रहा है, कौन तुम्हें पैसा दे रहा है, कौन तुम्हारा टेक कंट्रोल कर रहा है, कौन तुम्हारा डेटा ओन कर रहा है। हर सवाल का एक ही जवाब है, चाइना। और इसी तरह चाइना दुनिया पे क्वाइटली डोमिनेशन कर रहा है, शांति से, स्ट्रैटेजी के साथ, और चाहे हमें पसंद आए या ना आए। ड्रैगन अब उड़ान भर चुका है,